A very good morning to everyone. In this video, we will learn about two more concepts of matrices. दो नए कंसेप्ट हैं. नंबर 1 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. Firstly, what is the elementary row transformation? In any matrix, if we perform three changes, number 1 RI चेंज टू RJ. इसका क्या अर्थ है कि कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी पहली रो को दूसरी रो बना दिया, दूसरी रो को पहली रो बना दिया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. सेकंड है RI चेंज टू K टाइम RI. इसका अर्थ क्या हुआ? K इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसका अर्थ ये है किसी भी रो को हम एक नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वो नॉन जीरो क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है. थर्ड चेंज इज RI चेंज टू RI प्लस माइनस K टाइम RJ. इसका अर्थ है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग रो. ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो ये जो तीन चेंज है इनको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. अगर सेम इसी तरह का चेंज कॉलम्स में कर दिया जाए तो इनको एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. हालांकि इन्वर्स निकालने का एक तरीका आगे और भी आएगा, लेकिन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इन्वर्स निकालते हैं उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज इन्वर्स. इन्वर्स क्या है? मान लीजिए आपके पास में कोई दो मैट्रिक्स है, A एंड B आर टू मैट्रिसेज एंड वी मल्टीप्लाई देम. AB और BA दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, A को B से और B को A से, और ऐसा करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हो कैसा होता है? ऐसा 1 0 0 1. 2/2 का है, 3/3 का हो तो वो ऐसा हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये एक तरह से I2 है और ये क्या है? I3 है. 3/3 का मैट्रिक्स है. कोई भी दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया and the result is a identity matrix or you can say unit matrix, then both matrices are inverse to each other. जैसे एक सिंपल अलजेब्रा में हम करते हैं कि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है. अगर 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ 5 and 1/5 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर और यू कैन से दे आर इनवर्स टू ईच अदर. सेम वही बात यहाँ आती है, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा में जो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो एक 1 जैसा बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर 1 जैसा ही होता है. तो कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर I आ गया है, इसका अर्थ क्या हुआ? A का इन्वर्स B हुआ और B का इन्वर्स A हुआ. अगर हम B की इस वैल्यू को, जो कि किसके इक्वल है? A इन्वर्स के, यहाँ और यहाँ रखें तो ये सिचुएशन बनेगी. A के साथ B था, B की वैल्यू A इन्वर्स रख दी. तो किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है. अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ. लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 5 और आपको कहा जाए A इनवर्स फाइंड आउट करो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसको कैसे करना है, इसके स्टेप्स देखें. सबसे पहली बात तो ये बात तो यहाँ लिखी पड़ी है, ये दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं. क्वेश्चन जब आप करें तो जरूर लिखें, जगह है लिख भी देते हैं. A इंटू A इनवर्स इंटू A, ये क्या होता है? I. अब आपकी शुरुआत यहाँ से होगी कि A को आप क्या लिख सकते हो? IA लिख सकते हो. सिंपल सी बात है. I तो
कैसा बिहेव करता है, 1 जैसा। तो किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वापस आ जाता है। अब अगला काम क्या करना है, ए को तो ए की वैल्यू को रख दो, 2 3 1 5। आई आप जानते हो क्या होता है, 1 0 0 1। ए को ए ही रहने देना। यहाँ ध्यान देना है कि इस ए की तो वैल्यू रख दिया है, इस ए को एज इट इज रख दिया है। अब क्या करना है, अब आपको ये जो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ नज़र आ रहा है इसको यहाँ शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, फिर 0, फिर यहाँ 1 और ये 0। ये 4 काम करने हैं अपने को, 1 0 1 0 ऐसा बनाना है। और कैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, ये रहे 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी हेल्प ले लेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पहले से क्या है, 2 है। अब 1 बनाने के आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 है, 2 से ही डिवाइड कर दो। जैसे सम कांस्टेंट मल्टीपल लिया था तो k की वैल्यू 1/2 रख दें तो 2 × 1/2 1 बन जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, आप फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि किसी भी एक रो में से दूसरी रो को ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट रो by second row then this quantity, this point, this a11 become 1। एक तरीका और भी है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो जो नीचे 1 पड़ा है वो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आप इसको क्या कहेंगे कि R1, इसको ये लिख दीजिए अप्लाइंग R1 चेंज टू R2 एंड R2 चेंज टू R1। डबल एरो ये शो करता है, R1 को R2 की जगह पहुंचा दिया और R2 को R1 की जगह। तो आपके पास में ये सिचुएशन बन जाएगी, फर्स्ट रो तो सेकंड में चली जाएगी और सेकंड फर्स्ट में आ जाएगी। ये काम एक तरफ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में भी यही काम करना है और लेफ्ट साइड में भी ये करना है। पहला काम तो आपका पूरा हो गया। क्या हुआ, ये 1 बन गया। अब आपको इसके नीचे जो पड़ा है और किधर नहीं देखना, उससे 1 जो बना है उससे नीचे इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए 2 है और अगर इसमें से 2 ही माइनस हो जाए तो 0 बन जाएगा। और 2 माइनस कैसे हो, आप R2 में ये चेंज कर दो, R2 - 2 टाइम R1, यानी इस रो में से इसका डबल माइनस कर दिया तो 2 में से 2 जाएगा, नेचुरली वो 0 बन जाएगा। तो आपका अगला स्टेप ये हो जाएगा, पहले रो में जो चेंज होता है वो यहाँ होता है, ध्यान रखें। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं, 2 - 2 0, इसमें से इसका डबल कर रहे हैं, 3 - 10 -7। जो काम लेफ्ट में किया है वो राइट में भी करो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 0 1, इसमें से इसका डबल सब्ट्रैक्ट करोगे 1 ही रह जाएगा, 0 में से इसका डबल करोगे तो -2 आ जाएगा। अब आपके 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए, ये 1 बन गया और ये 0। अब इसको करना है ठीक, ये -7 है, हम चाहेंगे ये 1 बने। इसको 1 बनाने के लिए ऑलरेडी क्या है, -7। अब -7 जो है उसको 1 बनाना है तो हम इसके अंदर -7 का ही डिवाइड कर देते हैं। ये लिख देते हैं कि R2 चेंज इनटू में -1/7 टाइम R2, क्योंकि किसी चीज़ में उसी का ही डिवाइड कर, -1/7 का मतलब है आपने -7 से डिवाइड किया है। तो आपके पास में जो सिचुएशन बनेगी वो ये हो जाएगी। ये काम सेकंड रो में कर रहे हैं, फर्स्ट रो में नो चेंज, 1 5 0, -7 डिवाइड बाई -7 1। राइट हैंड साइड फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1, -7 का डिवाइड इन दोनों नंबरों में जब हम करेंगे तो एक तो आ जाएगा -1/7 और एक 2/7 आ जाएगा, साथ में a पढ़ाई है। तो हमारे 3 काम हो गए, 1 0 1 बन गया। अब फाइनली इसको 0 बनाना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की यही होती है 1 0 1 0। 5 है और इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसका 5 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लिख दीजिए R1 चेंज इनटू में R1 -5 टाइम R2।
1, इसमें से इसका 5 टाइम 0 0 1, सेकंड में कोई चेंज नहीं था। अब ज़रा ध्यान देना कहीं गलती ना हो, R1 में से R2 का कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, 5 टाइम। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/7 आएगा, और 0 में से -5/7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +5/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +5/7। अब आप इसमें से इसका 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करो, इसका 5 टाइम क्या हो गया, 10/7। 1 - 10/7 क्या हो जाएगा, -3/7, और ये एच इट इज -1/7 2/7 ए। अब जरा आप ध्यान दें कि ये जो मैट्रिक्स बना है ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। ये जो मैट्रिक्स बना है वो कैसा बन गया है, यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया है तो इसको आई लिख देते हैं, और ए तो एक ही जगह है ही। ये जो नया बना है ये क्या होगा, ये ए इनवर्स होगा। क्यों होगा, ये ठीक करता हूँ, इसको आई लिखना था अपने को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आई आया है तो ए के साथ ए का इन्वर्स ही रहा होगा, क्योंकि ए के साथ ए का इन्वर्स हो तभी आई बनता है। तो हमारा ए इन्वर्स क्या हो गया, ए इन्वर्स बन गया 5/7 -3/7 -1/7 एंड 2/7। हर एक के नीचे 7 है, 1/7 बाहर ले लो तो आपका आंसर हो जाएगा 5 -3 -1 एंड 2। यही आपका ए इन्वर्स हो गया। अब ये इन्वर्स जो है जांचा भी जा सकता है कि ये सही है या गलत। वी कैन चेक वेरी इजीली। कैसे चेक करना है, अगेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देखें आप। ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करें, ए से। ए इन्वर्स क्या है, 1/7 5 -3 -1 2। साथ में ए मैट्रिक्स वो रहा 2 3 1 5। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/7 तो बाहर पड़ेगा। मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो, रो का किससे करते हैं हम, कॉलम से। 10 - 3 7, 15 - 15 0, -2 + 2 0, -3 + 10 7। 7 का जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। कैसा मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो हमने इन्वर्स निकाला था वो सही है। तो इन्वर्स कैसे निकालना है, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से लिख करके जो लेफ्ट में ए आया है उस ए को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, वो क्या, आपका तरीका यही होना चाहिए। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ 1 बनाएं फिर 0, ये आपका पहला काम। सेकंड, फिर ये 1 देन 0, बस यही रूट पकड़ना है आपको। 1 0 1 0। 2/2 में तो ये करना है। 3/3 में क्या करना है, 3/3 में आप ऐसा करें, सबसे पहले ये 1 बनाएं। 1 का काम तो सबसे पहले करना है। उसके नीचे जो 2 प्लेस बचें पहले उनको 0 बनाओ। पहले इसको 0 बनाओ फिर इसको 0। पहले कॉलम का काम यूनिट मैट्रिक्स के हिसाब से पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम में जहां 1 बनना चाहिए पहले 1 बनाना है, फिर ऊपर नीचे 0 बना दो, फिर इसको 1 और इन दोनों को 0। इस तरह से जो है ना ये रूट आपको पकड़ना है। तो इन्वर्स के अंदर थोड़ा सा जब 3/3 का करें तो थोड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी साइन की या कोई छोटी मोटी गलती आपसे हो सकती है, तो विजिलेंट रहें। और लास्ट में जो है ना आपको डाउट लगे तो ये तरीका है, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर लास्ट में आपका रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स आता है तो समझ लीजिए आपका काम ठीक हो गया है। तो मैट्रिसेस की जो थ्योरी है, जो अब तक की वीडियो हैं उसमें लगभग वो पूरा हो चुका है। इसके बाद में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस कंटिन्यूड थोड़ा और एडवांस बाद में आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।